नमस्ते। मैं डॉक्टर महेश रामचंद्र बनकर, दहिवड़ी कॉलेज दहिवड़ी, शिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए पार्ट 1 के सिलेबस में सीबीसीएस एवं एनईपी के पाठ्यक्रम के अनुसार जो पाठ्यक्रम दिया है, इसमें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य विधा आज हम लेंगे। इस विधा विशेष में फुटपाथ के कलाकार, यह शरद जोशी द्वारा व्यंग्यात्मक रचना है। इस रचना के बारे में हम अधिक जानकारी प्रस्तुत करेंगे। फुटपाथ के कलाकार, तो छात्रों आप बता सकते हैं कि फुटपाथ के कलाकार कौन कौन से हैं। फुटपाथ के कलाकारों में हम चना बेचने वाले से लेकर आधुनिक नई नई किताबें बेचने वाले या नई नई किताबें प्रस्तुत करने वाले आदमियों के बारे में हम देखते हैं। यह फुटपाथ का कलाकार आपके सामने शरद जोशी जी ने हास्य व्यंग्यात्मक कहानी से बताया है। हास्य व्यंग्य कहानी है और इस व्यंग्यात्मक कहानी में उन्होंने फुटपाथ का जो कलाकार है वह जेब कतरा है, यानी खिसे कापू जिसे हम कहते हैं, वो जेब कतरा है। यहां उन्होंने इस माध्यम से उद्देश्य अगर हम देखेंगे तो इससे पता चलेगा कि शरद जोशी जी के व्यंग्यात्मक साहित्य से हम परिचित होंगे, उसकी कथा वस्तु से हम परिचित होंगे छात्र, या उनकी व्यंग्य विधा की क्या क्या विशेषता है ये हमें पता चलेगी। साथ ही साथ शरद जोशी जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व किस प्रकार है इससे हम परिचित होंगे। प्रस्तुततः यह व्यंग्यात्मक यानी हास्य व्यंग्यात्मक कथा है, यानी व्यंग्य इसलिए दिखाई दिया है कि लेखक की द्विधा मनस्थिति होती है। एक जगह उनके 30 रुपए जेब से कट गए हैं और दूसरी जगह उन्हें इस प्रकार की आनंद है कि कौन सी उंगलियां है जिन उंगलियों ने मेरी जेब कतर गई है और अपना पेट जो है भरने का काम किया है। यानी हम मनुष्य को, छात्रों हम देखते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार द्विधा मनस्थिति होती है ना। एक मन उनका करता है कि ऐसा होना चाहिए और दूसरा मन उनका करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेखक की यहाँ शरद जोशी जी की द्वंद्वात्मक स्थिति हुई है कि उन्हें लगता है कि फुटपाथ का कलाकार जो है ये जेब कतरा, वह जेब कतरने वाला जो है उसे मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि जिन उंगलियों ने मेरी जेब कतर गई है उन्हें पता भी नहीं है कि वो किस प्रकार का महान कलाकार है ना। आज मेरी जेब कतर गई है, हर रोज किसी न किसी आदमी की जेब कतर जाती है। तो यहाँ इस प्रकार उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि इस आदमी को मैं ढूंढना चाहता हूं, है ना, उस जेब कतरे को मैं ढूंढना चाहता हूं जो जेब कतरा इस प्रकार की द्विधात्मक स्थिति को चल रहा है। इसे हम देखने की प्रशंसा कर रहे हैं। कथेतर साहित्य के अंतर्गत हम इस व्यंग्य विधा को एक अलग स्थान देते हैं, क्योंकि कथा या कहानी में जिस प्रकार अपने अनुभवों को व्यक्त किया जाता है, इसी प्रकार कहानी व्यंग्य कहानी में भी, व्यंग्यात्मकता में भी ये बात दिखाई देती है। लेकिन व्यंग्यात्मकता में साहित्यिक इलाज के रूप में किस प्रकार वह विधा पैदा होती है, यानी ये विधा जो है इस किस प्रकार पैदा हुई है कि लेखक की जेब कतरने के बाद किस प्रकार उनके मन में दुख हुआ है, दर्द हुआ है, निराशा हुई है, और एक मन उनका इस प्रकार कहता है कि मुझे जिसने मेरी जेब कतर गई है, जिसने मेरे 30 रुपए मेरे जेब से लिए हैं, उन महान महान रति को मैं देखना भी चाहता हूं। इस प्रकार उनके मन में बात आ रही है। यहां हम देखेंगे कि उनकी जीभ
पर सवार इलिया, राह किनारे बैठ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्यात्मक रचना आदि कई व्यंग्य साहित्य उन्होंने लिखा है। शरद जोशी जी के बारे में हम और बातें बताना चाहते हैं कि उन्होंने व्यंग्यात्मकता के साथ साथ उपन्यास, नाटक, कहानी, डायरी, निबंध, रेखाचित्र आदि विधाओं का भी अध्ययन किया है। विद्यार्थियों को हम देखना चाहते हैं, विद्यार्थियों को हम दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार साधारण आदमी के मन में जिस प्रकार के सोच विचार आते हैं, ठीक उसी प्रकार के सोच विचार इनके मन में आ गए हैं। लेकिन उनकी जेब की संपत्ति जो समाप्त होती है ना, उनके जेब में 30 रुपए होते हैं, वो हजम होने के बाद का दुख है, का दर्द है, वह बार बार उनके मन में, क्योंकि उनके पास आगे जाने के लिए या आगे खर्चा करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, ये भी बात मन में खल रही है, इसका दुख उनके मन में हो रहा है। साथ ही साथ उनके मन में विपरीत स्थिति, जिसे हम उलट स्थिति कहते हैं, कि वह उनके मन में आ गई है कि उस मेरे पैसे जो गए हैं, जिन उंगलियों ने लिए हैं, उन उंगलियों को मैं सराहना मैं करना चाहता हूं। उनकी पीड़ा के क्षणों में भी लेखक के मन में एक अनदेखा, अस्पर्शित और कलाकार में गहरी छाप उनके मन में छोड़ी है। यानी उस कलाकार के मन में, उसके मन में बार बार इस प्रकार की सोच विचार क्यों आते हैं, ये हम बारीकी से देखने के बाद पता चलता है। फुटपाथ के कलाकार का व्यंग्य का परिचय, इसमें हम देखते हैं कि व्यंग्य का परिचय, यानी यहां हम अगर देखेंगे तो व्यंग्यात्मकता में भी फर्क है, बदलाव है ना। तो व्यंग्यात्मकता में ये कहानी जो है हास्य व्यंग्यात्मक लगती है, क्योंकि जो आदमी अपनी जेब कतर जाने के बाद दुखी होता है, वह कई पल जाने के बाद, थोड़े ही पल जाने के बाद वह उसके सोच विचार में बदल आता है कि वह उस आदमी को मैं देखना चाहता हूं, उसका मैं सत्कार करना चाहता हूं, है ना, उसे मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार के साहित्य को लेकर या जिस प्रकार के उन्होंने व्यंग्यात्मकता को लेकर वह कहानी आगे बढ़ाई है। अगला मुद्दा हम देखेंगे, फुटपाथ के कलाकार व्यंग्य का कथानक, यानी इस व्यंग्य का कथानक अगर हम देखेंगे तो वह आदमी है, यानी खुद यह लेखक ने खुद को कोई पात्र न बताकर खुद स्वयं को पात्र के रूप में उन्होंने देखा है, और पात्र के रूप में देखकर वह खुद को सोच विचार करता है, और वो कहना चाहता है कि मैं इस द्विधात्मक स्थिति से लेखक की जेब से इतनी आसानी से वो काटी गई है कि उसे पता तक नहीं है, क्योंकि वो बस स्टॉप पर भीड़भाड़ में खड़ा था, है ना। हम हर रोज देखते हैं कि रेल में, बस में या किसी भीड़भाड़ की स्थिति में अगर हम खड़े होते हैं तो हमारे मोबाइल हो चाहे पैसा हो, उसकी चोरी होती है। ठीक उसी प्रकार इसकी चोरी हो गई है, और पैंट की दाहिनी जेब में एक तार बिजली घर के रूप में रखी थी, और दूसरी जेब में उन्होंने रुमाल रखी थी। तो रुमाल जैसी की वैसी थी, लेकिन उस पैसे जो है वो केवल गायब हो गए थे। यानी लेखक रात रात भर सोच विचार करता है कि इस प्रकार की स्थिति कैसी हो गई है कि रुमाल वही रह गया, वो जगह उसी प्रकार की रह गई, और मेरे पैसे ही केवल कट गए हैं। यानी यह उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ जाता है, वो उसके मन में एक प्रकार का जो है गहरी चोट हम कहते हैं वो पहुंच जाती है। यह बात हम यहाँ देखते हैं। तो इस प्रकार यह व्यंग्यात्मक कहानी है, और इस व्यंग्यात्मक कहानी में उन्होंने हास्य व्यंग्य जो है शरद जोशी जी ने यह बताने का प्रयास किया है। तो फुटपाथ के कलाकार व्यंग्य का कथानक वह स्वयं खुद ही है।